राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भ्रष्ट निर्माण कार्यों को लेकर फुलकते सवाल। कांग्रेसी सत्ता के भ्रष्ट व रफूकदार ठेकेदार केएलए के विरुद्ध भाजपाई सत्ता जांच व कार्रवाई के लिए जुटा पाएगी हिम्मत? क्या पंडरिया विधायक भावना की शिकायत पर करोड़ों के सड़क निर्माण कार्यों की होगी जांच? पर विस्तार से। आमतौर पर प्रदेश में हो रहे निर्माण कार्यों में कमीशनबाजी की बातें किसी से छिपी नहीं है, जिसे लेकर समाचार पत्रों में रोजाना सुर्खियां बटोर रही है। किसी ऑफिस में 15% तो कहीं पर 20% तो कहीं 25% का बोलबाला आम बात है। जहां विभागीय अधिकारियों की बल्ले बल्ले है, वहीं सत्तासीन नेताओं के हाथ भी दागदार होना लाजमी है। विपक्षी पार्टी आमतौर पर भ्रष्ट कार्यों को लेकर तथा भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर हजारों सवाल खड़े कर दे, लेकिन सत्ता में आते ही कमीशनबाजी के चक्कर में शक्कर खाने में मशगूल नेता भूल जाते हैं कि जब वे विपक्ष में थे तब उन्होंने कुछ कहा था, किन्हीं बातों को लेकर सवाल उठाए थे। इसका सबसे बड़ा फायदा संबंधित अधिकारियों को मिलता है और सत्ता भले ही पलट जाए पर उनकी कमीशनबाजी में कोई अंतर नहीं आता। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन भ्रष्ट कार्यों में कभी कोई विराम लगने के आसार दिखाई नहीं देता। ऐसे ही कई सवालों के घेरे में दिखाई दे रहा है सत्तासीन सरकार। जो जमीन सरकारी है वो हमारी है के तर्ज पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे ताकतवर ठेकेदारों में अपनी उपस्थिति पिछले 5 वर्षों के फेहरिस्त में बनाकर रखने वाले ठेकेदार के विरुद्ध बीजेपी की सरकार जांच कर कार्रवाई करने की हिम्मत भी जुटा पाएगी या नहीं, यह एक यक्ष प्रश्न है। कांग्रेस की सरकार में चारों ओर सड़कों का जाल बिछाने की जिम्मेदारी लेने वाले और सरकारी विभागों में पहचान इस कदर कि दूसरे ठेकेदार यह महसूस करने विवश थे कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और इस डायलॉग के अनुरूप रफूकदार ठेकेदार का जलवा भी वैसे ही था। बात कर रहे हैं कवर्धा के सबसे ताकतवर के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले ठेकेदार कन्हैया अग्रवाल की, जिनके फर्मों को इतना काम दिया गया कि चारों तरफ सड़कों के कामों में इन्हीं ठेकेदारों और इनके पेटी ठेकेदारों के एसोसिएट्स की बाढ़ सी आ गई। वहीं निर्माण कार्यों में इस कदर लापरवाही कि सड़कों की तकनीकी खामियों को उजागर करने अधिकारियों के हाथ पैर कांपने लग गए थे। यहां तक अवैध तरीके से खनिज संसाधनों का दोहन भी बेदर्दी से किया गया। आमतौर पर जिले के कलेक्टर जहां छोटी छोटी बातों पर आम आदमियों को कानून की पाठ पढ़ाते हैं, वहीं इस ठेकेदार के विरुद्ध शिकायत होने पर भी कार्रवाई के बजाय चाकरी करते दिखाई दिया। मोहला मानपुर नए जिले के निर्माण कार्यों की सड़कों की बात करें या भानु प्रतापपुर कच्चे सड़क की बात करें या कबीरधाम पंडरिया राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की, चारों तरफ सिर्फ एक ही ठेकेदार के नाम की तूती बोलती रही है। सरकार बदलते ही भ्रष्ट ठेकेदारों के ठेकेदार की मुसीबत बढ़नी चाहिए, तभी हो रहे अवैध कार्यों तथा गुंडागर्दियों व अपराधों पर विराम लग पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ कभी दिखाई नहीं देता। सत्तासीन सरकार वास्तव में अगर कुछ करना चाहे तो पंडरिया की नवनिर्वाचित विधायक भावना बोहरा के द्वारा किए गए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संभालते ही सबसे पहले पौंडी पांडातरई पंडरिया NH 138 सड़क के गुणवत्ता कार्य में विलंब पर सवाल उठाया है और स्तरहीन होने की वजह से जांच कर आवश्यक कार्रवाई को लेकर बाकायदा जिला कलेक्टर कबीरधाम ने मुख्य अभियंता को पत्र प्रेषित कर गुणवत्ताहीन सड़कों पर बड़ी कार्रवाई चाहिए है। दूसरी ओर भानु प्रतापपुर में चल रहे ठेकेदार के लापरवाही पूर्वक कार्यों के से आक्रोशित स्थानीय नेताओं ने ठेकेदार का पुतला जलाने का अल्टीमेटम भी जारी करने की खबर है। वहीं कन्हैया अग्रवाल के कामों को देखा जाए तो अनेकों गड़बड़ियां सामने आएगी। आजमाबाद घोटिया डोंडी बालोद के कार्यों की समय सीमा खत्म भी हो गई है, बावजूद लापरवाही का आलम जारी है। ऐसे में ठेकेदार कन्हैया अग्रवाल में के किए गए कामों की गुणवत्ता जांच करने और स्वीकृत कार्य आदेश के नियमों के उड़ाते धज्जिया का सूक्ष्म जांच भी अति आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ठेकेदार के इशारे मात्र से सारा सिस्टम नाश्ता थिरकता था, वहीं पिछले सत्ता का प्रभाव हटते ही मुसीबतों के फेहरिस्त लंबे होते दिखाई दे रही है।
अब देखना यह है कि पिछली सरकार में अपनी दमदारी दिखाने वाले ठेकेदार की मुसीबत बढ़ती है या मुसीबत का इलाज ढूंढने में कामयाब होता है। यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ज़्यादातर ठेकेदार कहीं ना कहीं सत्ता बदलते ही अपना रूप भी बदलने में देरी नहीं करते और हर मर्ज का दवा घटा बढ़ा कर देने में उस्ताद होते हैं। आप भी देखें वीडियो।